गलवान की बर्फीली चोटियों पर फिर गूंजी भारत की दहाड़। एक फिल्म के टीजर ने ड्रैगन की नींद उड़ाई। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान देख बौखलाया चीनी मीडिया। ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर। हॉलीवुड नहीं बॉलीवुड ने दिखा दी चीनी सेना की असली औकात। 45 साल बाद टूटे सन्नाटे की गूंज से कांप उठा बीजिंग। 20 भारतीय शेरों की शहादत का सच दुनिया के सामने आएगा। 35 चीनी सैनिकों की मौत का राज अब होगा पर्दाफाश। लद्दाख की उन जानलेवा ठंड वाली रातों का वो खौफनाक मंजर जब बिना गोली चले ही खून की नदियां बह निकली थीं। 15 जून 2020 की वो तारीख जिसे न भारत भूला है और न ही चीन। लेकिन अब 5 साल बाद अचानक चीन के सरकारी भोंपू, ग्लोबल टाइम्स और वहां की सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक चीनी प्रोपेगेंडा मशीनरी एक भारतीय फिल्म के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। वजह है बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की आने वाली फिल्म का एक छोटा सा टीजर। जी हाँ, सिर्फ कुछ सेकंड की झलक ने ड्रैगन को इतना डरा दिया है कि वो अब बॉलीवुड पर इतिहास बदलने का आरोप लगा रहा है। जिस गलवान घाटी में हमारे कर्नल संतोष बाबू और उनके जांबाज साथियों ने चीनी सेना को नानी याद दिला दी थी, उसी सच को बड़े पर्दे पर आते देख चीन के पसीने छूट रहे हैं। चीनी एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि ये फिल्म भारत का प्रोपेगेंडा है, इसमें दिखाई गई कहानी झूठ है और ये उनके सैनिकों का अपमान है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चीन इतना डरा हुआ क्यों है? क्या उसे डर है कि दुनिया वो सच जान जाएगी जिसे उसने 5 साल से छुपा रखा है? क्या 4 नहीं बल्कि उन 35 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत का सच अब सबके सामने आने वाला है? और आखिर टीजर के किस सीन ने चीनी सेना की मर्दानगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। टीजर रिलीज होते ही क्यों सुलग उठा चीन? तो आखिर माजरा क्या है? क्यों एक फिल्म के टीजर ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की रातों की नींद हराम कर दी है? दरअसल दिसंबर 2025 में सलमान खान के जन्मदिन पर उनकी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया गया। इस फिल्म में सलमान खान परमवीर चक्र विजेता कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। जैसे ही टीजर में सलमान खान को अपने जवानों के साथ चीनी सेना से भिड़ते हुए दिखाया गया, चीन में खलबली मच गई। वहां का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, तुरंत हरकत में आ गया। उसने बड़े बड़े लेख छाप दिए कि बॉलीवुड इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। चीनी मीडिया का आरोप है कि फिल्म में दिखाए गए सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह बड़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं और इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन असली दर्द ये नहीं है कि सीन ड्रामेटिक हैं। असली दर्द ये है कि फिल्म में भारतीय सेना को चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते दिखाया गया है। टीजर में एक सीन है जहां भारतीय जवान लाठी और पत्थरों के साथ चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 2020 में हुआ था। ये देखकर चीनी नेटिजन्स, इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि भारतीय फिल्म निर्माता राष्ट्रवाद भड़काने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई तथ्यों को तोड़ा गया है, या फिर चीन को अपना वो चेहरा आईने में दिख गया है जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता था? ग्लोबल टाइम्स का रोना, हमें विलन मत बनाओ। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कोई भी सिनेमाएं अतिशयोक्ति उस घटना के मूल सच को नहीं बदल सकती। उनका कहना है कि 2020 में भारतीय सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया था और चीनी संप्रभुता का उल्लंघन किया था। चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएलए चीनी सेना ने उस वक्त संयम बरता था और अपनी जमीन की रक्षा की थी। वो अपने रेजिमेंट कमांडर क्यूई फेबाओ और उन 4 सैनिकों की दुहाई दे रहे हैं जिन्हें चीन ने अपना शहीद माना था। चीन का नरेटिव यानी कहानी ये है कि भारत ने उकसाया और चीन ने सिर्फ जवाब दिया। लेकिन ये फिल्म ठीक उसका उल्टा दिखा रही है, यानी सच दिखा रही है। फिल्म दिखा रही है कि कैसे चीनी सेना ने धोखे से भारतीय जवानों पर हमला किया था और कैसे निहत्थे भारतीय शेरों ने चीनी सैनिकों की गर्दनें मरोड़ दी थी। चीन को डर है कि ये फिल्म दुनिया भर में रिलीज होगी और करोड़ों लोग देखेंगे कि असल में उस काली रात को क्या हुआ था। चीन ने सालों तक प्रोपेगेंडा फैलाया है कि उसके सैनिक अजेय हैं, लेकिन ये फिल्म उस झूठ की धज्जियां उड़ाने वाली है। ग्लोबल टाइम्स का ये रोना धोना साबित करता है कि तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। मौत के आंकड़ों का वो सच जो चीन को चुभ रहा है। इस पूरे विवाद की जड़ में है वो एक आंकड़ा जिसे चीन आज तक पचा नहीं पाया है।
2020 की झड़प के बाद भारत ने गर्व के साथ स्वीकार किया कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। हमने उन्हें गैलेंट्स ऑफ गलवान कहकर सम्मान दिया। लेकिन चीन महीनों तक चुप रहा। पहले उसने कहा कोई नहीं मरा, फिर बहुत बाद में 2021 में उसने स्वीकार किया कि उसके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए थे। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सफेद झूठ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने 2020 में ही साफ कर दिया था कि चीन के कम से कम 35 सैनिक या तो मारे गए थे या गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस रात चीनी हेलीकॉप्टर्स लगातार अपने घायल और मरे हुए सैनिकों को ढो रहे थे। इसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट एंड क्लैक्सन ने खुलासा किया कि आंकड़ा 38 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि कई चीनी सैनिक तो रात के अंधेरे में भागते हुए गलवान नदी के बर्फीले पानी में डूबकर मर गए थे। अब बैटल ऑफ गलवान फिल्म इसी सच को सामने लाने का वादा कर रही है। चीन को डर है कि अगर फिल्म में 35 या 40 चीनी सैनिकों को मरते हुए दिखाया गया तो उसकी अपनी जनता सवाल पूछने लगेगी कि सरकार ने तो सिर्फ 4 बताए थे, बाकी कहां गए। ये सवाल शी जिनपिंग की सत्ता को हिला सकता है। इसीलिए फिल्म को लेकर इतना बवाल मचाया जा रहा है। सलमान खान बने कर्नल संतोष बाबू, चीन को मिर्ची लगी। फिल्म में सलमान खान का किरदार 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू पर आधारित है। कर्नल बाबू ने उस रात अदम्य साहस का परिचय दिया था और अपनी जान की परवाह किए बिना चीनी घुसपैठियों को रोका था। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। टीजर में सलमान खान को अपने सैनिकों में जोश भरते हुए दिखाया गया है। वो एक दमदार भाषण दे रहे हैं और फिर बिना किसी बंदूक के सिर्फ लाठी और मुक्कों से दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। चीनी सोशल मीडिया वीबो पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि सलमान खान का स्टाइल बहुत फिल्मी है। उनके बाल और कपड़े असली फौजियों जैसे नहीं लग रहे। वो कह रहे हैं जब इतिहास साथ नहीं देता तो बॉलीवुड आ जाता है। लेकिन ये मजाक दरअसल उनकी घबराहट को छिपाने का एक तरीका है। उन्हें पता है कि बॉलीवुड फिल्मों की पहुंच ग्लोबल है। सलमान खान की फिल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं। अगर ये फिल्म हिट हो गई तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भारतीय सेना ने चीन को कैसे धूल चटाई थी। चीन हमेशा खुद को पीड़ित बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है, लेकिन ये फिल्म उसे एग्रेसर, हमलावर यानी गुंडे के रूप में स्थापित कर देगी। 17 अप्रैल 2026 को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो धमाका सिर्फ भारतीय सिनेमा घरों में नहीं बल्कि चीन के सत्ता के गलियारों में भी होगा। क्या अब फिर बिगड़ेंगे रिश्ते? चीन का एक और डर ये है कि ये फिल्म दोनों देशों के बीच सुधर रहे रिश्तों में फिर से खटास पैदा कर सकती है। 2020 के बाद से सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं। दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन चीन का मानना है कि ये फिल्म भारत में राष्ट्रवाद को भड़काएगी। उनका कहना है कि ये फिल्म लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है और पुरानी कड़वाहट को फिर से जिंदा कर रही है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत को मनोरंजन के लिए तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत का पक्ष साफ है। हमने अपने नायकों की कहानी दुनिया को सुनाने का फैसला किया है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अगर चीन ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे डरने की क्या जरूरत? ये फिल्म लद्दाख की उन विषम परिस्थितियों में शूट की गई है ताकि सब कुछ असली लगे। चित्रांगदा सिंह भी फिल्म में अहम भूमिका में है। फिल्म निर्माता अपूर्व लाखिया और सलमान खान फिल्म्स का मकसद भारतीय शौर्य को नमन करना है, लेकिन चीन इसे एंटी चाइना प्रोपेगेंडा मान रहा है। ये डर बताता है कि सॉफ्ट पावर यानी फिल्मों और कला का असर कभी-कभी परमाणु बम से भी ज्यादा गहरा होता है। चीन के 4 शहीदों वाली थ्योरी का पर्दाफाश। चीनी सैन्य एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग बार-बार कह रहे हैं कि उनके सैनिक जैसे कि चेन होंगजून राष्ट्रीय अखंडता के लिए लड़े। वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि सिर्फ यही 4 लोग मरे थे, लेकिन दुनिया अब समझदार हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास, आज के दौर में सच छुपता नहीं है। सोशल मीडिया और सैटेलाइट इमेजरी के जमाने में चीन का ये झूठ अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। बैटल ऑफ गलवान फिल्म शायद वो आखिरी कील साबित हो सकती है जो चीन के इस झूठ के ताबूत में ठोंकी जाएगी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारतीय सैनिक निहत्थे होने के बावजूद लोहे की रॉड और कंटीले तारों से लैस चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी बिना गोली चलाए लड़ी गई लड़ाई इतिहास की सबसे अनोखी लड़ाइयों में से एक थी और इसमें जीत भारतीय जज्बे की हुई थी। चीन के पास हथियार थे, संख्या बल था, धोखे की रणनीति थी, लेकिन भारत के पास जिगरा था और यही जिगरा अब बड़े पर्दे पर दिखने वाला है, जिससे ड्रैगन की आंखें चौंधिया गई हैं। तो दोस्तों, ये है वो पूरी कहानी जिसके कारण चीन के पेट में दर्द हो रहा है।
1-2 मिनट के टीजर ने चीन को अपनी सफाई देने पर मजबूर कर दिया है। सोचिए जब पूरी फिल्म आएगी तो क्या होगा। क्या आपको लगता है कि चीन सच में डर गया है कि उसकी पोल खुल जाएगी? और क्या बॉलीवुड को ऐसे विषयों पर और फिल्में बनानी चाहिए ताकि दुनिया को भारत की असली ताकत का पता चले? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे एक और धमाकेदार डिफेंस अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।